हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज हम आपको द इश्यू ऑफ ड्रामेटिक पोएजी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर मेरे यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी इज रिटेन बाय जॉन ड्राइडेन। एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी है वो जॉन ड्राइडेन के द्वारा लिखा गया है। हु बोर्न इन 9 अगस्त 1631, जिनका जन्म 9 अगस्त 1631 में हुआ था। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिज्म, और उनको जॉन ड्राइडेन जी को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ही वाज ए प्ले राइटर, पोएट, ट्रांसलेटर। जॉन ड्राइडेन जी है वो एक प्ले राइटर है, एक पोएट है और एक ट्रांसलेटर भी है, जो अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करके अपने पोएट्री को लिखते हैं, पोएम को लिखते हैं। इट इज़ ए ब्रीफ डिस्कशन ऑन न्यू क्लासिकल थ्योरी बेस्ड ऑन ड्रामेटिक पोएजी। ये जो है एक न्यू क्लासिकल थ्योरी है जो कि ड्रामेटिक पोएजी के ऊपर बेस्ड है, ये इसी के ऊपर बेस्ड है। इन दिस पोएम ड्राइडेन डील्स विथ द व्यू ऑफ मैन एंड वुमेन। इस पोएम के अंदर ड्राइडेन जो है वो मैन और वुमेन के नेतृत्व को शो कर रहे हैं। ड्राइडेन गोट्स नेम फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिज्म बिकॉज ऑफ दिस एसे। इस एसे के कारण ही उनको जो फादर ऑफ क्रिटिज्म के नाम मिला, इस एसे के कारण ही उनको ये नाम मिला था। फिर आगे है द एसे बिगेन विद द बैटल बिटवीन द इंग्लैंड एंड नीदरलैंड। और ये एसे की शुरुआत तब होती है जब इंग्लैंड और नीदरलैंड के बीच कुछ फाइट का बैटल होता है। सो 4 पीपल ट्रेवल इन ए बोट। से इसलिए चार लोग जो होते हैं वो उसको घूमने के लिए जाते हैं, बोट के साथ उसको देखने के लिए जाते हैं। एंड स्टार्ट ए डिस्कशन ऑन द मॉडर्न लिटरेचर। और वो बहुत बोट में जाते जाते बहुत ज़्यादा वो मतलब बोर होने लगते, तो इसलिए लोगों ने क्या करते स्टार्ट कर देते, मॉडर्न लिटरेचर के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि वो चार लोग जो थे अपने अपने क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं मॉडर्न लिटरेचर के ऊपर। तो चलिए हम पहले व्यू के बारे में जानते हैं कि उनका क्या विचार था। फर्स्ट व्यू ऑफ क्राइट्स। ही टोल्ड फॉर एशियन पोएट एंड स्पीक दैट दे फेथफुल एंड ऑब्जर्व द नेचुरल थिंग्स। ये जो थे क्राइट्स तो एशियन पोएट्स को सपोर्ट कर रहे थे और ये भी साथ में बोल रहे थे कि जो एशियन पोएट है वो नेचुरल चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते थे, अपने ड्रामा में बहुत ज़्यादा शो करते थे। और फिर आगे है, देखते हैं आगे क्या बोला है इन्होंने, आगे देख लेते हैं गाइस। एंड ऑल्सो टोल्ड डैट बट इन मॉडर्न पीरियड पोएट इग्नोर द नेचुरल थिंग्स। और ये भी साथ में बोला है कि जो मॉडर्न पीरियड के पोएट है वो इग्नोर करते हैं नेचुरल थिंग को ड्रामा में शो करना। वो भूल ही जाते हैं कि प्रकृति से रिलेटेड हमें कुछ चीज़ का निवारण भी बताना है ड्रामा के अंदर। ही से एशियंट इज बेस्ट एंड नेक्स्ट फ्रेंच अकॉर्डिंग टू हिम। और इनके द्वारा जो है एशियंट पोएट जो है वो बेस्ट है, उसके बाद जो होंगे फ्रेंच होंगे क्राइट्स के द्वारा। अब हम चलते हैं कि और आगे जो है दूसरा का व्यू क्या है, तो दूसरा का हम व्यू जान लेते हैं। दूसरा आदमी का नाम क्या था, यूजीनियस। व्यू ऑफ यूजीनियस। ही टोल्ड फॉर द इंग्लिश लिटरेचर ऑफ लास्ट एज। और ये सपोर्ट कर रहे थे इंग्लिश लिटरेचर के लास्ट एज को सपोर्ट कर रहे थे, विच इज़ मॉडर्न पीरियड, जो कि मॉडर्न पीरियड था। लास्ट एज तो हमारा मॉडर्न ही पीरियड हुआ है, इंग्लिश लिटरेचर का लास्ट एज मॉडर्न पीरियड है। एंड टोल्ड अबाउट द फॉल्ट ऑफ द ओल्ड एज। और फॉल्ट के बारे में बता रहे थे, ओल्ड एज में क्या क्या ड्रामा के अंदर फॉल्ट थे, कमियां थी, वो सब शो कर रहे थे और डिबेट कर रहे थे। He criticized and blamed the ancient for not establishing a fixed number of acts in a play, as they wrote by entrance of each character or chores not by acts। और ये भी बोल रहा था साथ में यूजीनियस कि वो अपने कैरेक्टर में, अपने प्ले के अंदर कोई फिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर को शो नहीं करते, वो इरेगुलर टाइप में शो करते हैं ओल्ड एज वाले। ये बोल रहा था यूजीनियस, क्रिटिसाइज कर रहा था ओल्ड एज को और मॉडर्न एज को, मॉडर्न पीरियड को सपोर्ट कर रहा था। अब हम आगे जानते हैं तीसरे आदमी का व्यू, जानते हैं कि उसका क्या व्यू रहा था। जानते हैं व्यू ऑफ लिसाइडियस। ही सपोर्ट द फ्रेंच ड्रामा। ये जो थे लिसाइडियस वो फ्रेंच ड्रामा को सपोर्ट कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू हिम इन ए ड्रामा कॉमेडी इमोशन ट्रेजेडी बिकम सेपरेट टू ईच अदर। और इनके द्वारा कहना था कि कॉमेडी, इमोशन और ट्रेजेडी सब तीनों ड्रामे में अलग अलग शो होने चाहिए लिसाइडियस के हिसाब से। अब एक और थे जो निएंडर से, उनका भी व्यू जान लेते हैं। व्यू ऑफ निएंडर। निएंडर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंग्लिश प्रेजेंस हिमसेल्फ एज ए यंग इंग्लिश मैन। निएंडर जो थे वो खुद जॉन ड्राइडेन थे, यहाँ पे एशिया में शो किया है उन्होंने।
जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे यंग इंग्लिश मैन के तौर पे। एंड ए स्कॉलरी जेंटलमैन विथ हाई रिगार्ड्स टू हिज नेशन, और हाई रिगार्ड्स के साथ अपने नेशन को फॉलो कर रहे थे। ही स्पीक फॉर इंग्लैंड एंड लिबर्टी, और ये सपोर्ट कर रहे थे इंग्लैंड और उसकी लिबर्टी को सपोर्ट कर रहे थे निएंडर, कि इंग्लैंड, इनका कहना था कि इंग्लैंड का लिबर्टी सबसे बेस्ट है निएंडर का। अब आगे जानते हैं कि और क्या था। देन निएंडर आंसर टू लिसाइडियस, फिर निएंडर जो है लिसाइडियस को जवाब देते हैं। एंड टोल्ड दैट इन एशे ऑफ ड्रामा इन कॉमेडी इमोशन एंड ट्रेजेडी शुड बी टुगेदर इन ड्रामा, और ये बोलते हैं लिसाइडियस को निएंडर कि एक ड्रामा के अंदर कॉमेडी, इमोशन और ट्रेजेडी सब एक साथ ही होना चाहिए ड्रामा के अंदर, ना ही कि अलग अलग। देन फाइनली दे डिबेट वन क्वेश्चन एंड आस्किंग टू ईच अदर, फिर वो फाइनली जो होते हैं वो एक तीन मतलब चारों इंसान डिबेट करते एक क्वेश्चन के ऊपर, एंड एक दूसरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं। इन ए ड्रामा वांट राइम्स, और फिर पूछते हैं क्वेश्चन कि क्या ड्रामा के अंदर राइम्स का ज़रूरत होता है। देन आफ्टर सम टाइम क्राइट्स से दैट ड्रामा नेवर वांट्स राइम, फिर कुछ समय बाद होता है जो क्राइट्स होता है वो बोलता है कि नहीं, ड्रामा के अंदर राइम्स का क्या ज़रूरत है, उसके अंदर राइम्स का ज़रूरत नहीं है। देन निएंडर टोल्ड टू क्राइट्स, फिर निएंडर जो होता है वो क्राइट्स को बोलता है यू आर राइट, निएंडर जो होता है क्राइट्स को बोलता है कि तुम सही हो, बट सम ड्रामा वाज वेरी सीरियस एंड कैरेक्टर वेयर आल्सो वेरियस। फिर जो होता है निएंडर वो बोलते हैं क्राइट्स को कि कुछ ड्रामा जो होता है बहुत ज़्यादा सीरियस होता है और कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। वेयर आल्सो वेरियस, सो इन हेयर राइम्स वेयर मोर इफेक्टिव टू द ब्लैक वर्ड्स। फिर वहाँ बोलते हैं निएंडर कि वहाँ पर राइम्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अकॉर्डिंग टू ब्लैंक वर्ड्स की जगह पर राइम्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अफेक्टिव होता है। सो राइम्स मोर इम्पोर्टेंट इन ड्रामा। सो इसी तरह निएंडर जो होते हैं वो क्राइट्स को समझाते हैं कि ड्रामा में राइम्स की बहुत ज़रूरत होती है, तो राइम्स शुड बी इन ड्रामा। देन फाइनली दे रीच, फिर वो क्या होता है ऐसी बात करते करते उन लोग फाइनली पहुंच जाते हैं वहाँ पर जहाँ पे इंग्लैंड और नीदरलैंड के बीच में डिबेट होता है, बैटल होता है फाइट का, और फिर चारों पहुंच जाते हैं और चारों एक दूसरे से एग्री करने लगते हैं। वेयर द बैटल बिगिन ऐसे एंड, और इसी तरह फिर ऐसे का जो होता है एंड कर देते हैं जॉन ड्राइडेन, और अपनी ऐसे को यहाँ पे समाप्त कर देते हैं और सभी कोई खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। तो हमारा वीडियो भी ख़त्म हो चुका है दोस्तों। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।